गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज़ 4। टेस्ट सीरीज़ 4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा 370। तो ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर से जो है 370 को हटा दिया गया है। और कब हटाया गया है? तो 2 अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद जो है हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है 6 विषयों का समावेश किया गया था, ठीक है। जो अनुच्छेद 370 अस्थायी था। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1947 से 48 और 1965 के बीच युद्ध हो चुके हैं, ध्यान रखेंगे। और 1971 में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक भारत पाक युद्ध बांग्लादेश मुख्य मुद्दा था, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसको याद रखेंगे, कब बना दिया गया है? तो 31 अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपको संविधान की आत्मा कहलाती है, ठीक है। और इसको डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का आत्मा कहा है, ध्यान रखेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। 5 प्रकार का क्या जारी करता है? तो रीट जारी कर सकता है। और डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सुभाष जो है प्रस्तावना को जो है आत्मा कहा है, प्रस्तावना को आत्मा कहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक के रूप में जो है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो है रासायनिक सूत्र होता है CHCl3, ठीक है, CHCl3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडराइट किसका अयस्क है? तो सिडराइट जो है ये आयरन का अयस्क है। सिडराइट आयरन का अयस्क है। और सिडराइट का रासायनिक सूत्र होता है आपको FeCO3। सिडराइट का रासायनिक सूत्र होता है। और आइए देख लेते हैं आयरन के जो है अयस्क कितने हैं। और तो आयरन के अयस्क हैं हेमेटाइट, ध्यान रखेंगे, हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडाराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट, ये सभी जो है लोहे के अयस्क हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो, ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा जागो ग्राहक जागो है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और 15 मार्च को जो है, 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग वन हु डेनिसिस बैडली प्लेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको आई हैव कम टू गिव दिस बुक, आई हैव कम टू गिव दिस बुक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ही वॉज नॉक्ड डैश बाई बस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज नॉक्ड डन बाई बस
9 का आपको 9 का आंसर हो जाएगा आपको इसका बी यानी लेस इसका आंसर हो जाएगा। 10 का जो है इसका 10 का आंसर हो जाएगा आपको 10 का सी आंसर हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा आपको 12 का आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है मैथ को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 का आंसर दिया हुआ है, 12 का जो है आपको आंसर इसका भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत बता दिए दोस्तों, इसको देख लेते हैं। 11 का जो है 11 का आंसर जो है 11 का आंसर जो देखिए ध्यान रखिएगा, 11 का आंसर आपको हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 22 इसका आंसर हो जाएगा। और 12 का आंसर जो है और 12 का आंसर हो जाएगा आपको ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 का आंसर हो जाएगा आपको सी इसका आंसर हो जाएगा, 13 का सी आंसर हो जाएगा। और 14 का जो आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा आपको डी इसका आंसर हो जाएगा। 15 का जो आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ होता है? तो कोपाकुल का अर्थ होता है क्रोध से बेचैनी, क्रोध से बेचैनी। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है अभिनयो किनकी रचना है? तो अभिनयो जो है अशोक वाजपेयी की रचना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शोक जो है शांत का जो है अस्थाई भाव है, शांत का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। और यह निर्वात में तीव्र वेग से गमन करती है। तो ध्यान रखेंगे निर्वात में जो है यह तीव्र वेग से गमन करती है, निर्वात में तीव्र वेग से गमन करती है। और इसका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह मैक्सवेल ने बताया, ध्यान रखेंगे। ये कौन बताया है? तो मैक्सवेल ने बताया, ध्यान रखेंगे, मैक्सवेल ने बताया है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे, कभी वास्तविक नहीं हो सकता है। तो सही क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो बिंब के समान साइज का होता है, बिंब के समान का जो है साइज का होता है, काल्पनिक होता है, समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समान दर्पण के समतल दर्पण के सामने होता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरंग की आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तो एक तरंग की आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे इसके आंसर हो जाएगा आपको 1 होता है, इसके आंसर हो जाएगा 1 होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, आवर्ती जो है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, यानी क्या होता है? 1 आवर्तकाल होता है, 1 आवर्तकाल होता है, ध्यान रखेंगे, 1 आवर्तकाल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। तो ध्वनि का वेग और परम ताप से संबंध है, तो इसके आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, इसके आंसर जो है बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है। तो घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है, तो इसका जो है घर्षण गुणांक या घर्षण गुणांक बड़ा होता है 1 से, ध्यान रखें, घर्षण गुणांक बड़ा होता है 1 से, ये इसका मान होता है। यह एक असंरक्षी बल है। घर्षण जो है क्या है? तो ध्यान रखें, घर्षण कैसा बल है? तो असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल है। घर्षण कैसा बल है? असंरक्षी बल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। असंरक्षी बल का उदाहरण है, यहाँ फिर दे दिया 26 नंबर, क्या दे दिया है? असंरक्षी बल का उदाहरण है। तो इसके आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी घर्षण बल और संयन बल। घर्षण बल और संयन बल जो है असंरक्षी बल का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होता है? तो कोणीय त्वरण का मान क्या होता है पूछा है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको
जीरो होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, कैसे होगा, तो कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय त्वरण यानी कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा, WT माइनस W1 बटा में T रखेंगे। ठीक है, और W1 और WT का मान रखेंगे यानी 0/T हो जाएगा, तो इसका जीरो इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, तो एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोरियोलिस त्वरण के कारण। ध्यान रखेंगे, कोरियोलिस त्वरण के कारण जो है साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। ठीक है, कोरियोलिस त्वरण के कारण। और कोरियोलिस त्वरण को त्रिज्यक त्वरण भी कहा जाता है, कोरियोलिस त्वरण को त्रिज्यक को त्वरण भी कहा जाता है। इस त्वरण की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है, इस त्वरण की दिशा जो है हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बल का आघूर्ण पैमाना होता है, तो बल का आघूर्ण पैमाना क्या होता है, तो बल का आघूर्ण पैमाना जो है आपको पिंड को घुमाने की क्षमता का होता है, पिंड को घुमाने की क्षमता का होता है। नेक्स्ट है, एक युग्म बना होता है, तो एक युग्म किसका बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समान परमाणु के दो भिन्न समांतर बलों का। एक युग्म बना होता है समान परमाणु के दो भिन्न समांतर बलों का। नेक्स्ट है, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोला जाता है, तो GNP बोला जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को GNP की बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और GNP बराबर क्या होता है, तो GNP बराबर होता है GDP। ठीक है, GDP गुने GDP प्लस x और माइनस MX, और x जहां देश के निवासियों द्वारा विदेश में अर्जित किया गया आय है और MX विदेश द्वारा देश में अर्जित किया आय है। तो इसको एक बार थोड़ा सा आप फिर देख लें, इसका आंसर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। और GNP बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, GDP ठीक है, प्लस GDP प्लस x माइनस MX। तो x का मान हो जाएगा देश के निवासियों द्वारा विदेश में अर्जित किया गया आय, और MX बराबर हो जाएगा आपको विदेश द्वारा देश में अर्जित किया गया आय का माइनस होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्र और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ध्यान रखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, इंदौर में आयोजित किया गया है। सॉरी, ये आंसर मैंने आपको वो गलत बता दिया है, जो 33 का बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, भारत में राष्ट्र और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार होता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिम्मेदार होता है। और इस मंत्रालय के अधीन जो है NCO कार्य करता है। और NCO की स्थापना कब हुआ था, तो NCO की स्थापना ध्यान रखेंगे 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, NCO की स्थापना 2019 में हुआ था। ठीक है, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आइए NCO ध्यान रखेंगे 2019 में इसका स्थापना हुआ था, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। ध्यान रखेंगे, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का विषय था, ध्यान रखेंगे, विषय याद रखेंगे, प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदारी, प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, निम्नलिखित में से कौन सा
अप्रत्यक्ष कर पूछा है तो ये जो है सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर वह कर है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है, ध्यान रखेंगे, संपत्ति कर वह कर है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर आयकर, निगम कर, संपत्ति का उपहार का की ब्याज कर, ब्याज कर आदि है। अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। भारत में प्रगतिशील कर नीति है, भारत में जो है प्रगतिशील कर नीति है, ठीक है। और प्रगतिशील कर नीति में आय के बढ़ने से कर की दर भी बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात कहलाता है, तो यह अनुपात कहलाता है सर्वाधिक तरल निधि अनुपात, SLR कहलाता है, संविधिक तरल निधि अनुपात, संविधिक तरल निधि अनुपात कहलाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि हो जाएगा। मुद्रास्फीति कम करने के लिए रिवर्स रेपो दर में वृद्धि उपायों में नहीं है, ध्यान रखें, उपायों में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना क्या है, माउंटबेटन योजना क्या है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना माउंटबेटन योजना है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को, ध्यान रखेंगे, 3 जून 1947 ईस्वी को जो योजना प्रस्तुत किए थे, जिसे हम 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, इसे भारत विभाजन योजना नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, जो 15 से 16 जुलाई 1947 को पारित हो गया, और 18 जुलाई 1947 को राजा जॉर्ज चौथा ने हस्ताक्षर किया, ठीक है। इस योजना को बल्कन योजना भी कहा जाता है, माउंटबेटन योजना को बल्कन योजना भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बच्चों ने, वानर सेना लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। इस आंदोलन का समय था, ध्यान रखेंगे, ये आंदोलन का समय था 1930 से 1934 के बीच इस आंदोलन का समय था, ठीक है। और 1929 को लाहौर कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था, ध्यान रखेंगे, कब प्रारंभ किया था, तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और समाप्त कब किया था, तो 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ दिया था, समाप्त किया था यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यहाँ के मैदान जो है उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है महादेश कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे वो है आपको एशिया है, एशिया महादेश, ठीक है, एशिया महादेश। भारत चीन की आबादी विश्व का लगभग 38% है, ध्यान रखेंगे, भारत और चीन की आबादी लगभग विश्व का लगभग 38% है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष जो है सुंदरी है, ध्यान रखेंगे, ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष सुंदरी है। यह वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सुंदर वन डेल्टा क्षेत्र में भारत में मुख्यतः पाया जाता है। यह जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल
और बांग्लादेश के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में भारत में मुख्यतः पाया जाता है। इसी की वजह से सुंदरवन डेल्टा का नामकरण भी हुआ। इसी की वजह से सुंदरवन डेल्टा का नामकरण हुआ। नीम, देवदार, चीड़, चाकू आदि सदाबहार वन का उदाहरण है। नीम, देवदार, चीड़, चाकू आदि सदाबहार वन का उदाहरण है। साल, सखुआ, सागवान, शीशम, पीपल, महुआ ये सब पतझड़ वन के मुख्य वृक्ष होते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैग्रोवा वन का अनावरण जो है 4 पॉइंट, ध्यान रखेंगे, मैग्रोवा वन का अनावरण जो 4.992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मैग्रोवा वन का भारत में एक बड़ा भाग गुजरात, कच्छ के क्षेत्र में भी पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, मैग्रोवा वन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। यह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्रोवा वन तटीय क्षेत्र में कटाव को भी रोकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि, तो रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है तो इसका आंसर हो जाएगा यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है, इसलिए इसका रंग काला होता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में रेगुर मिट्टी अधिक पाई जाती है। कहाँ कहाँ? तो महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में और फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी की गेंद के रंग जो है ये सफ़ेद होता है। हॉकी के गेंद का रंग जो है सफ़ेद होता है। हॉकी का गेंद का वजन जो ध्यान रखेंगे 155 से 163 ग्राम होता है, ठीक है। हॉकी भारत एवं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत एवं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय हॉकी संघ का स्थापना हुआ था आपको 1925 में, ध्यान रखेंगे। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुआ था 1925 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में। इसके मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। हॉकी का ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था। हॉकी को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो स्वर्ण कमल का पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य पूछा है तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल का। बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो है आपको कांस्ययुगीन के समकालीन थी। हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्ययुगीन किसे समकालीन थी, ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता में अज्ञ ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को अज्ञ ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक ही थी, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं सैयदवाद। जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत है सैयदवाद। और सैयदवाद को हम अनेकतावाद के नाम से भी जानते हैं। सैयदवाद को हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। सैयदवाद को किस नाम से जाने जाते हैं? तो अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो ये तो हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? 10 थे। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग में कर्म का 10 सिद्धांत समाविष्ट थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण का सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने किया। राष्ट्रकूटों ने किया। और भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट द्वारा करवाया गया। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट द्वारा करवाया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर जो है
कुल 5 वंशों ने शासन किया, 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन थे? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण, घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण। नेक्स्ट है 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच स्थित स्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश नाम दिया जाता है। यह उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है, यह उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन सा राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, केरल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जनवरी 2023 में ताड़ की पत्ती की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन सा राज्य ने बनाया है? तो केरल ने बनाया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को जो है घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गर्म धाराएं क्या है? तो समुद्र की गर्म धाराएं जो है आपको ध्रुवों की ओर जाती है। समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती है, ध्यान रखेंगे। समुद्र की गर्म धाराएं जो है ध्रुवों की ओर जाती है। और ध्रुव पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तो तिरछी पड़ती है, ध्यान रखेंगे। ध्रुव पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? और तो तिरछी पड़ती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है आपको मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मलाल दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। मलाल दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है, मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल क्या है? तो पोंगल क्या है? तो पोंगल जो है आपको फसलों का त्यौहार है। पोंगल जो है फसलों का त्यौहार है। अब पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। पोंगल जो है तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। ओणम जो है, ओणम केरल का मुख्य त्यौहार है। ओणम जो है, ओणम ध्यान रखेंगे, ओणम जो है केरल का मुख्य त्यौहार है। और शक्ति पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार, शक्ति पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। छठ पूजा बिहार का मुख्य त्यौहार है। और नौकायान बिहार केरल का उत्सव है। और पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो अभी हमने बताया कि ध्रुवों पे जो है सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी लंबवत पड़ती है। ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तो सीधी या लंबवत पड़ती है, सीधी या लंबवत पड़ती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होता है? तो उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस वर्ष होता है पूछा है? तो जाड़े में होता है, जाड़े में होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम है आपको एम्ब्रेस इक्विटी, एम्ब्रेस इक्विटी, ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता का मूल शब्द है आपको, संप्रभुता का मूल शब्द है सुपर एनस, सुपर एनस, ध्यान रखेंगे, सुपर एनस है, यानी सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य सेल में जो है विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl, NH4Cl, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो इसका जो है बी और सी का मिश्रण है, बी और सी का मिश्रण है, यानी ये बी हो गया और ये सी का मिश्रण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी को जोड़ने में, मूर्तियों के ढांचा के निर्माण एवं कप डिश बनाने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वायु एक है, तो वायु क्या है? वायु एक है तो समांगी मिश्रण है, वायु एक जो है समांगी मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट है,
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्के पीले रंग का चूर्ण जो है विरंजक चूर्ण के लिए जो है असत्य है। विरंजक चूर्ण का रंग हल्का पीला नहीं सफ़ेद होता है, ध्यान रखेंगे, हल्का पीला नहीं होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है आपको CaCO Cl2 होता है, Cl2 होता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ध्यान रखेंगे, गंध से पहचानते हैं, गंध से पहचानते हैं, ठीक है। और नृत्य नृत्य इनकी भाषा है, नृत्य जो है नृत्य नृत्य इनकी भाषा है। और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वृक्ष से पुराने पत्तों का गिरना दर्शाता है, तो वृक्ष से पुराने पत्तों का गिरना क्या दर्शाता है? तो 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक जो है आपको फ्रक्टोज है, शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वृक्षों के पुराने पत्तों का गिरना दर्शाता है, तो ये जो है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी में सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था? तो ये हुआ था आपको जलीय जीव का उद्गम हुआ था। अब पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब मानी जाती है, 4.6 अरब मानी जाती है। लैटिन शब्द मैंडेमस या परमादेश का अर्थ है, लैटिन शब्द मैंडेमस या परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, ध्यान रखेंगे, हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस समय जारी करता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपको पुष्प है, ठीक है, पुष्प है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं आपको, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या होती है? तो कच्ची सामग्री आपको उपयुक्त में सभी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल और सूर्य का प्रकाश होगा और क्लोरोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो लाइपेज जो है पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, तो प्रजातंत्र जो है राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन होता है। राज्य के 4 अनिवार्य अंग होते हैं, ध्यान रखेंगे, क्या क्या होते हैं? तो जनसंख्या होता है, ठीक है। उसके बाद निश्चित भूभाग होता है, निश्चित भूभाग होता है, प्रभुसत्ता होता है, ठीक है, प्रभुसत्ता होता है और सरकार होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो 76 का हो जाएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री दिया हुआ है क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा नियुक्त होते हैं, नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित नहीं होता, नियुक्त होता है, ध्यान रखेंगे। भारत में किस वर्ष लेखाकान को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में, जो है 1976 में लेखाकान को लेखा परीक्षण से अलग किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और संविधान के प्रारंभ पर नियंत्रण में महालेख परीक्षक के लेखाकान में लेखा परीक्षण अंकेक्षण दोनों प्रकार के कार्य सौंपे गए थे, ठीक है। हालांकि राज्य स्तर पर अभी यह दोनों कार्य कैग ही करते हैं, ठीक है, कैग ही करते हैं, जबकि केंद्र स्तर पर लेखाकान का कार्य महानियंत्रक वित्त लेखा द्वारा लेखा परीक्षण का कार्य होता है, यानी CAG करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राज्य स्तर पर जो है कैग करता है और ठीक है, केंद्र स्तर पे कौन करता है? तो केंद्र स्तर पे जो है CAG करता है, CAG करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आंसू गैस है, तो आंसू गैस क्या है?
आंसू गैस क्या है? तो आंसू गैस जो है ये क्लोरीन है। आंसू गैस क्या है? क्लोरीन है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात। तो मैथ है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिएगा घर में। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 82 का इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 83 का जो है 83 का आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 84 का आंसर जो है 84 का आंसर आपको ए हो जाएगा। 85 का आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। और 86 का आंसर जो है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो ध्यान रखेंगे संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, ध्यान रखेंगे संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। कब फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र स्थापित किया था। कब किया था? तो 1804 में नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है। नेपोलियन को क्या कहा जाता है? क्रांति का पुत्र कहा जाता है, जिन्होंने क्रांति का गला घोंटा दिया था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक निर्मल बोरलाग को माना जाता है, निर्मल बोरलाग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो है 1966 से 67 के बीच में हुआ था। 1966 से 67 में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो ध्यान रखेंगे MS स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो स्वामीनाथन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है, सेब के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध है। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यूपी में होता है, यूपी में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भारत में नागपुर में नींबू संतरा का प्रसिद्ध, नींबू के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर जो है नींबू के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह इस्पात संयंत्र कौन सा जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो 90 का आंसर हो जाएगा बोकारो। बोकारो में जो है इसकी स्थापना नहीं की गई थी, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे 1964 ईस्वी में किया गया था। अब बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना रूस के सहयोग से हुआ था, रूस के सहयोग से हुआ था, ठीक है। ये भिलाई आया है, तो भिलाई जो है दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो ध्यान रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। तो बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी है। बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन कैसा होता है? तो लाल द्रव्य, ब्रोमीन जो है लाल द्रव्य है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। क्या है? ब्रोमीन जो है द्रव्य अधातु है, ध्यान रखेंगे। कैसा धातु है? तो अधातु है ये, ठीक है, धातु नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया है? तो ये राजस्थान जो है शुरू किया, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पॉसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लीज हेल्प फेयर। तो प्लीज हेल्प फेयर का जो है पॉसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प फेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प फेयर। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो 97 का डी हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा। 98 का जो है
98 का आपको बी इसका आंसर हो जाएगा। 99 का जो है 99 का आपको जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। और पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है पूछा है, तो पीताम्बर जो है कब कर्म धारण समास है, कर्म धारण समास है, कर्म धाराय समास है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक रहा आपको 100 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।